हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। मुझे अपना रैपिडो बुक करना था। रैपिडो बुक करते करते ही मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद मीठी आती है मेरे पास, और क्योंकि आज मीठी को जाना है वापस, तो कहती है दीदी आप जल्दी आना टाइम से। तो मैंने बोला पहले तू नहा लियो आज, तभी मैं तेरे को लेकर जाऊँगी मार्केट। उसके बाद मैंने अपना चाय कंप्लीट किया। चाय पीने के बाद फिर मैं ब्लेज़र पहना। मैंने अपना ब्लेज़र पहनने के बाद फिर मैंने अपना बैग पैक किया, क्योंकि मुझे अपना सारा सामान मॉर्निंग में ही रखना पड़ता है बैग में, याद से क्या क्या मुझे लेके जाना है। और यहाँ मैं कुछ इतरा रही थी। उसके बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि मेरी रैपिडो बुक हो चुकी थी। फिर मेरा रैपिडो का 2 मिनट टाइम दिखा रहा था, तो मैंने अपना बैग पैक किया। बैग पैक करने के बाद मैं निकल जाती हूँ। निकलते टाइम भी मीठी बोलते दीदी जल्दी आना, बाय बाय। देन उसके बाद मैंने अपना कोई रैपिडो का टेक नहीं लिया। मेरे को ऑफिस के लिए भी इतना लेट हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में इतना जल्दी जल्दी होता है। जैसे ही मैंने फिर ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने भैया को पेमेंट कंप्लीट किया। पेमेंट करने के बाद मैं अपना ऑफिस के लिए निकलती हूँ ऊपर, क्योंकि अब वहाँ पे ना लिफ्ट में मुझे वेट करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि मैं सीढ़ियों से चले जाती हूँ। हाँ, मैं थक जाती हूँ, बट ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। उसके बाद सीधा मैं लंच पे ही जाती हूँ, क्योंकि ऑफिस में काम इतना था मुझे। लंच पे अर्चना कुछ मेरे साथ हंसी मजाक कर रही थी, तो मैंने अर्चना के साथ लंच किया था। एंड ये रीमा है मेरी दोस्त। देन यहाँ पे हम बोल रहे थे कि हम छोले चावल खाएंगे आज। फिर हमने लंच कंप्लीट किया, और लंच के बाद हमने थोड़ा सा वॉक किया बाहर जाके। 10 मिनट बचते हैं हमारे लंच ब्रेक के बाद। और यहाँ अर्चना मैडम कहती है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरा टेक मत लेना। फिर यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद हमारा ब्रेक ख़त्म हो गया था, तो फिर हम लोग वापस से फ्लोर पे चले। फ्लोर पे आने के बाद मैंने सोचा चलो यहाँ पे छोटा सा टेक ले लिया जाए, और मैं थोड़ा सा इतरा लेती हूँ। फिर मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख मतलब लंच तो मैंने कर लिया था, मीठा खाने का मन था, तो मैंने मीठा, मेरे को याद आया कि बैग में चॉकलेट है, फिर मैंने चॉकलेट खाई थोड़ी सी। उसके बाद मैंने फिर अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद मेरा छुट्टी का टाइम हो चुका था, तो मैंने सीधा इवनिंग में ही अपना टेक स्टार्ट किया। अब मैं जा रही थी घर, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी, आज भी काम था। फिर मैंने सीधा जा कर के टेक अपना घर पे ही लिया था, और मीठी मुझे मिली कि दीदी मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। अब हमें जाना था विशाल मेगा मार्ट, तो हमें ग्रॉसरी का सामान भी लेना था, और मैंने सोचा कि मीठी को भी काफ़ी सारी चीज़ें हम दिलवाएंगे। तो हम जा रहे थे, मैं, मम्मी और मीठी। और हम विशाल मेगा मार्ट पहुंच चुके थे, और आज इतनी ठंडी थी ना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी। अब हम ऊपर पहुंच गए थे। ऊपर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मैंने ट्रॉली तो लिया ही नहीं। मैं 3rd फ्लोर पे पहुंच चुकी थी। फिर वापस से मैंने बोला मम्मी को आप रुको, मैं लेकर आती हूँ। अब मैं नीचे जाती हूँ। फिर मैंने ट्रॉली लिया अपने लिए, हमें जिसमें सामान रखना था। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे। मैं उन्हें देख रही थी कि ये लोग कहाँ हैं, मुझे मिल रहे थे। फाइनली ये लोग मुझे मिल गए। इसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना शॉपिंग, हमें क्या क्या सामान लेना है। और यहाँ मीठी खेल रही थी कि दीदी ट्रॉली मैं ही चलाऊँगी। फिर यहाँ हमने धीरे धीरे अपना सामान लेना स्टार्ट किया, तो मम्मी मुझे बता रही कौन सा हैंड वॉश लेना है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो हमें सामान लेना था स्टार्ट किया लेना। और यहाँ जब मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी, तो भैया आकर बोलते हैं कि वीडियो लेना अलाउड नहीं है। मैंने बोला अब तो मैं ले चुकी हूँ, इतनी सारी वीडियो बना ली थी मैंने स्टार्टिंग में ही। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने जब सामान लिया, मीठी अपना अलग ही घूम रही थी, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उसने अपनी पसंद की काफ़ी सारी चीज़ें ली, जिसमें से मैंने बाद में आधी हटवा दी थी, क्योंकि उसके दांत वैसी ख़राब है। और उसको मीठी चॉकलेट ही ली है इसने आधे से ज़्यादा। फाइनली हमारा सामान हमारा हो गया था। अब हम जा रहे थे अपना बिलिंग कराने, और यहाँ मीठी सामान के ऊपर ही बैठ गई थी। फिर मैंने काउंटर पर आकर अपना बिलिंग कराया सामान। बिलिंग कराने के बाद देखा कि सामान इतना ज़्यादा है, तो मैंने बाहर से ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास 2 थैले थे, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो मीठी ने हमारी 5-5 किलो के 2 तेल उठा रखे थे। फिर हम घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद मैंने अपना सारा सामान रखा, और देखा घर जाके तो मेरे पापा सो चुके थे। तो गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अभी ये व्लॉग मेरा लास्ट रहेगा मीठी के साथ। अब पता नहीं मीठी कब आएगी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी सारी हमने शॉपिंग की थी। रास्ते में मूली भी दिखी थी, तो मैंने बोला मम्मी को मूली ले लेते, मूली के पराठे भी खाएंगे मॉर्निंग में। ओके, बाय बाय गाइस।